हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर आ गया हूं एक नई मूवी की कहानी लेकर। ये 2002 में बनी मूवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घटी घटनाओं पर आधारित है। मूवी का नाम है द पियानिस्ट। ये कहानी है पोलैंड की। ये कहानी है एक पियानिस्ट की जिसका नाम है स्पिलमैन। वो एक रेडियो के लिए पियानो बजाता है। फिल्म की शुरुआत में वो पियानो बजा रहा होता है, तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। वो पियानो बजाता रहता है जैसे कि ये सब नॉर्मल ही हो, लेकिन फिर वह ब्लास्ट होता है और वो सब भागते हुए बाहर निकलते हैं, जिसमें स्पिलमैन के सिर में चोट लग जाती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो बताती है कि उसका नाम डोरेना है और उसे उसका पियानो बजाना बहुत पसंद है। स्पिलमैन की दीवानी होती है। इसके बाद स्पिलमैन अपने घर जाता है। जाकर देखता है उसकी फैमिली सामान पैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वह वहाँ से निकलना चाहते हैं, पर स्पिलमैन मना कर देता है। वो कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता और अगर उसे मरना है तो घर में ही मरना पसंद करेगा। वो रेडियो में सुनते हैं कि जो चेतावनी ब्रिटेन ने जर्मनी को दी थी उसका कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और फ्रांस भी अगले कुछ घंटों में ऐसी ही घोषणा करने वाला है। इस बात से स्पिलमैन की फैमिली पूरी तरह बहुत खुश होती है। उसकी फैमिली में 2 भाई 2 बहन, मॉम एंड डैड हैं। तभी वहाँ ऐलान होता है कि कोई भी यहूदी फैमिली 2000 मिलीनार्की से ज़्यादा अमाउंट अपने घर पे नहीं रख सकता और उनके हाथ पर एक पट्टा भी बंधा होना चाहिए, जिससे उनको दूर से ही पहचाना जा सके। उसके बाद जर्मन यहाँ के सभी रेडियो स्टेशन को बम से उड़ा देता है, तो स्पिलमैन की नौकरी भी चली जाती है। उसके पास एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का ऑफर आता है और वह कुछ समय बाद डोरेन से मिलता है। साथ कॉफ़ी पीने का सोचते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर बाहर ही लिखा होता है डॉग्स और जूइस आर नॉट अलाउड। डोरेन बोलती है कि पार्क में चलते हैं, पर वो बताता है कि पार्क में जाना भी उनको अलाउ नहीं है। और तो और अगर वो बेंच पर भी बैठे तो ये गैरकानूनी है। वो बोलता है यहाँ पर हम बस खड़े होकर बात कर सकते हैं, और वो उधर ही खड़े होकर बात करते हैं। उधर एक और नया फरमान जारी होता है कि जूइश लोगों को अपना घर छोड़कर एक जगह जाना होगा जहां पर बोर्सो और जूइश लोगों को एक साथ रहना होगा, पर जगह छोटी होती है। यहाँ स्पिलमैन के घर पैसे नहीं होते, तो उसे अपना पियानो बेचना पड़ता है। उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ता है और उधर रहना पड़ता है जहाँ पर जूइश लोग रहते हैं। यहाँ इन्हें एक छोटा सा कमरा और किचन मिलता है जहाँ 6 लोगों का रहना मुश्किल होता है। वो देखते हैं कि जर्मन एक दीवार बना रहे हैं और जूइश की कॉलोनी वहाँ से बंद कर रहे हैं, जिसमें कोई बिना परमिशन के वहाँ से ना निकल पाए। ये जर्मन लोग जूइश लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं। यहाँ अब लोगों के पास ना तो पैसे हैं और ना ही खाने को कुछ। जर्मन जूइश लोगों की एक फौज बनाना चाहते हैं। एक जूइश जो स्पिलमैन का दोस्त रहता है वह उसके घर आता है और स्पिलमैन के भाई को उसमें भर्ती होने को कहता है। स्पिलमैन का भाई मना कर देता है, कहता है कि मैं अपने ही जूइश भाइयों को कैसे पुलिस बनकर परेशान कर सकता हूँ और जर्मन का गुलाम बनकर तो हरगिज नहीं रह सकता। वो मना कर देता है। वो स्पिलमैन से भी बोलता है, पर वो भी मना कर देता है और वो उससे नाराज होकर चला जाता है और बोलता है कि कब तक किताब बेचकर अपने घर वालों को खिलाओगे। दरअसल ये दोनों भाई नई जगह आकर किताब बेचते हैं, क्योंकि स्पिलमैन की रेस्टोरेंट की जॉब भी अब नहीं रहती और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग भूख से मर रहे होते हैं। कुछ समय बाद स्पिलमैन को पियानो बजाने का काम मिल जाता है। यहाँ जर्मन का इतना अत्याचार होता है कि उन्हें आते देख सब दरवाजे बंद और लाइट बंद कर लेते हैं। एक रात जर्मन सैनिक एक घर में जाते हैं जहाँ पर जूइश फैमिली रहती है। वहाँ एक परिवार खाना खा रहा होता है। जर्मन सैनिक उन्हें खड़ा होने को बोलते हैं। सभी खड़े हो जाते हैं, पर उनमें से एक अपाहिज होता है जो खड़ा नहीं हो सकता। जर्मन ऑफिसर उसे 4थे माले से नीचे फेंक देते हैं और वह मर जाता है। उसके बाद वो उस परिवार को बाहर ले जाते हैं और उन्हें भागने को कहते हैं, और जैसे ही परिवार के सभी लोग भागते हैं और उन सबको ऐसे ही गोली मार देते हैं। जर्मन सैनिकों का ये अत्याचार चलता रहता है। दूसरी ओर जूइश लोगों के पास खाने को भी नहीं। अब जूइश लोग एक दूसरे का खाना छुड़ाकर खा रहे हैं। इस दौरान जर्मन उन्हें मजदूर कैंप में भेजने का फैसला करते हैं। पहले तो जूइश को यह अफवाह लगती है, पर यह सच है।
फिर जूइस को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है और वो बहुत वक्त उसका इंतज़ार करने लगते हैं। इसी बीच उधर एक लड़का टॉफ़ी बेचता हुआ आता है। स्पिलमैन की फैमिली के पास सब जोड़कर जो पैसे होते हैं उससे वो छोटी सी टॉफ़ी खरीदते हैं और 6 पीस करके एक एक पीस खाते हैं, क्योंकि यह अमाउंट अब इनके किसी काम नहीं आने वाला है। और यहाँ बहुत लोग पानी के लिए भी तड़प रहे होते हैं और उन्हें पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होता। उसके बाद वो सभी जूइस को मालगाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और उसी बीच एक जूइस जो जर्मन आर्मी में रहता है वो स्पिलमैन को खींच लेता है। ये वो आदमी ही रहता है जो स्पिलमैन और उसके भाई को पुलिस में भर्ती होने के लिए कहता है। स्पिलमैन अपनी फैमिली की तरफ देखकर चिल्लाता है। वो बोलता है कि चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और वो स्पिलमैन को भागने के लिए कहता है। स्पिलमैन उधर से भाग जाता है। उधर उसकी फैमिली और सभी जूइस लोगों को ट्रेन में बिठाकर रवाना कर देते हैं। स्पिलमैन समझ जाता है कि अब उसकी फैमिली ही नहीं बचेगी। वो आंखों में आंसू लिए उधर से निकल जाता है। वह उस घर में जाता है जहाँ पर उसका कैंप था। वो देखता है कि उधर चारों तरफ लोग मरे हुए हैं, पूरा सामान फैला हुआ है, उधर कोई भी नहीं होता। और तभी वह उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो पियानो बजाता था और देखता है कि एक आदमी स्टेज के नीचे छुपा रहता है। वो स्पिलमैन को भी बुला लेता है। वो कई दिनों तक उधर छुपे रहते हैं और माहौल शांत होने का इंतज़ार करते हैं। जब माहौल शांत हो जाता है, अब वो मजदूर बनकर जाता है और बचे हुए जूइस लोगों के साथ जर्मन कैंप में मजदूरी करने लगता है। जर्मन अभी भी सभी पर अत्याचार ही कर रहे हैं। यहाँ मानो कि जूइस लोगों को मौत की कोई परवाह ही नहीं है। यहाँ एक नया आदमी आता है। वो स्पिलमैन को बताता है कि यहाँ से मालगाड़ी में जिन्हें भेजा जाता है, और जब वह मालगाड़ी वापस आती है तो उसमें कोई नहीं होता। मतलब कि ये लोग हम सबको ख़त्म ही कर रहे हैं। कभी उसने उन लोगों के लिए खाना जाते हुए भी नहीं देखा। वह बोलता है कि अब हम 5 लाख में से बस 60,000 बचे हुए हैं और अब हम सब जवान लोग ही हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चे महिलाएं काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मार दिया जाता है। वह बोलता है कि अब हमें विद्रोह करना चाहिए। स्पिलमैन बोलता है कि वो भी साथ देगा। एक दिन जब स्पिलमैन ईंट ले जा रहा होता है, तभी ऊपर से कुछ प्लेन गुजर रहे होते हैं। ये फाइटर प्लेन्स होते हैं। स्पिलमैन ऊपर की ओर देखता है, तभी उसकी ईंटें गिर जाती हैं। यह देखकर जर्मन गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत मारता है। स्पिलमैन बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो कुछ जूइस लोग ही उसका काम बदल देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि यह यहाँ रहेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। अब वह एक जर्मन ऑफिसर आके बोलता है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से निकल पाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो जूइस लोगों को बोलता है कि एक ऐसे बंदे को चुनो जो कि तुम्हारे लिए बाहर जाकर आलू और ब्रेड ला सके। ये लोग अब आलू की बोरी में पिस्टल और बम का सामान भी लेकर आने लगते हैं, जिससे वो जर्मन्स के खिलाफ लड़ाई कर सकें। वो धीरे धीरे कई सारी गन कलेक्ट कर लेते हैं और एक दिन स्पिलमैन अपने उधर के साथी को बोलता है कि मुझे यहाँ की मदद से बाहर निकलवा दो। वो बोलता है कि मुझे बाहर जाना है। तभी उसका साथी बोलता है कि बाहर जाना तो आसान है, पर बाहर जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जूइस लोगों को देखते ही मार दिया जाता है। स्पिलमैन उसे बताता है कि जब वो बाहर काम कर रहा था तब उसने उसके कुछ पहचान वालों को वहाँ देखा था, और उनका पता और उनका नाम बताता है कि वो भी आर्टिस्ट है। हो सकता है वो मुझे निकालने में मदद कर सकें। एक रात को एक ऑफिसर आता है और जब सारे जूइस काम करके वापस आ रहे होते हैं तो वो सबको मारता है और पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। वो बोलते हैं कि नहीं। तो वो बोलता है कि यह न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का तरीका है। एक दिन स्पिलमैन वहाँ से निकलने में कामयाब रहता है और उन लोगों के पास पहुँच जाता है जहाँ वो उन लोगों के पास जाना चाहता है। वहाँ आर्टिस्ट रहते हैं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें एक जगह नहीं रख सकते, क्योंकि जर्मन की नज़र हर जगह है। और वह स्पिलमैन को एक जगह ले जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम यहीं रहना। ज़मीना तुम्हें हफ्ते में 2 बार मिलने आएगी और खाने को भी देकर जाएगी। एक पता देकर जाता है कि अगर उसको कुछ इमरजेंसी जैसा फील हो तो वहाँ पहुँच जाए और वहाँ पे उसको मदद मिल सकती है।
जहाँ रहता है वो उसी जगह के पास है जहाँ पर उसका कैंप है। कुछ ही दिनों बाद वहाँ के जूइस जर्मन्स पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से हथियार जोड़ लिए होते हैं। पर वो ज़्यादा दिन जर्मन्स के सामने टिक नहीं पाते और सब मारे जाते हैं। अब यहाँ एक आदमी आता है। वो बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जर्मन ने जमीला और एंड्रयूस को गिरफ्तार कर लिया है। एक्चुअली जमीला उसकी बीवी होती है और एंड्रयूस उसका बेटा होता है, और जर्मन्स यहाँ कभी भी आ सकते हैं। स्पिलमैन जाने से मना कर देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। स्पिलमैन बहुत वक्त वहाँ रहता है और अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। और जब वो एक दिन किचन में खाने को तलाश कर रहा होता है, तभी उसके हाथ से टकराकर कुछ प्लेट्स वहाँ टूट जाती हैं, जिससे आवाज़ होती है और बगल में रहने वाली एक जर्मन लेडी आ जाती है। वो बोलती है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। स्पिलमैन पुलिस के आने के डर से वहाँ से चला जाता है। वो फिर उस पते को देखता है जो एंड्रयू ने उसे दिया था, ये बोलकर कि कभी कुछ इमरजेंसी हो तो उधर चले जाना। स्पिलमैन बड़ी मुश्किलों से वहाँ पहुँचता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, स्पिलमैन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो डोरेना होती है। ये वही लड़की है जो एक समय स्पिलमैन पर फिदा थी, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है। वो बोलती है कि उसकी शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है और क्रिसमस के आसपास उनका बेबी भी होने वाला है। उसके बाद उसका पति आ जाता है। दरअसल स्पिलमैन उसके पति से ही मिलने आया होता है। वो उसे एक घर में ले जाते हैं जो कि जर्मन हॉस्पिटल के पास में ही है। यहाँ पर आसपास सभी जर्मन ही रहते हैं। डोरेन का पति बोलता है कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कोई जूइस रहता होगा, और वो स्पिलमैन को एक आदमी को मिलवाता है और बोलता है कि यह आपके खाने पीने का बंदोबस्त करेगा, और वो बाहर से ताला लगाकर ही चला जाता है। अब बहुत दिन बीत जाते हैं। अब डोरेना एक दिन उसके पति के साथ वहाँ आती है। वो देखती है कि स्पिलमैन को पीलिया हो गया है, जैसे कि वो मरने ही वाला हो। अपने पति को बोलती है कि प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए, नहीं तो ये मर जाएगा। उसका पति बोलता है कि इसमें बहुत रिस्क है, फिर भी वो अपने एक पहचान के डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाते हैं। डोरेना उसे बताती है कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब कभी भी विद्रोह हो सकता है और ये मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। और वो उसे खाना और दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। और यहाँ कुछ लोग हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं। यहाँ विद्रोह शुरू हो जाता है और यहाँ बहुत से जर्मन्स मारे जाते हैं। अब जर्मन्स को पता होता है कि यहाँ कुछ घुसपैठिए हैं और वो आसपास के घरों में बम से हमला करते हैं, टैंक से घर उड़ा देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं। स्पिलमैन भी उन्हीं बिल्डिंग्स में रहता है, पर वह बच जाता है। यहाँ विद्रोही और जर्मन्स की लड़ाई चलती रहती है, पर स्पिलमैन उधर से भागने में सफल हो जाता है। वह एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जो पूरी तरह से बर्बाद पड़ी है, खंडर है, और वो बहुत भूखा रहता है। वो सब जगह खाने की तलाश कर रहा है और एक जगह उसे खाना मिल जाता है और वो टीन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उधर जर्मन्स आ जाते हैं। वो खाना लेकर एक मचान पर चढ़ जाता है और रात को दोबारा उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है और वह स्पिलमैन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्पिलमैन बहुत डरा हुआ रहता है। वो बताता है कि मैं तो बस इस डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो जर्मन ऑफिसर को बताता है कि वह एक पियानिस्ट था। जर्मन ऑफिसर जो एक म्यूज़िक प्रेमी रहता है, वो उसे एक पियानो के पास लेकर जाता है और उसे पियानो बजाने का बोलता है। स्पिलमैन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पियानो बजाता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम जूइस हो? वो बोलता है हाँ। जर्मन ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद भी कई बार स्पिलमैन के लिए खाना लाता है। और जब वो आखिरी बार उसे खाना देने आता है, वो बताता है कि यहाँ रशिया की फ़ौज अब करीब आने वाली है और वो जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएगी और अब हम सभी यहाँ से वापस जा रहे हैं। वो उसे खाने के साथ अपना जैकेट भी देता है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, और स्पिलमैन से उसका नाम पूछता है। उसके बाद जर्मन ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोलाबारी बंद हो जाती है। तो स्पिलमैन बाहर आता है और वह देखता है कि एक जूइस जोड़ा जा रहा होता है। वह खुश होकर उसको अपने गले लगाना चाहता है,
तभी वो चिल्लाने लगते हैं कि ये जर्मन है, क्योंकि उसने जर्मन कोट पहना हुआ होता है जो उस ऑफिसर ने उसको दिया हुआ था। उसके पीछे रशिया के सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं। वो बताता है कि वो एक जूइस है और पॉलिश है। वो समझ जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अब इस नए सीन में जर्मन सैनिक खुद कैदी बनकर बैठे हुए हैं और वहाँ से कुछ जूइस लोग निकल के जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक जूइस जर्मन्स को गाली देते हुए बोलता है कि तुमने मेरा पियानो तोड़ दिया। तभी वो ऑफिसर जिसने स्पिलमैन की मदद की हुई होती है वो वहाँ आता है और पूछता है क्या तुम स्पिलमैन को जानते हो। लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो वह बोलता है कि तुम उसको बताना कि एक ऑफिसर वहाँ मिला था। अब वहाँ के हालात नॉर्मल हैं। स्पिलमैन फिर से एक बार रेडियो स्टेशन पे काम करने लगा है, लेकिन वह उस ऑफिसर को ढूंढने उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जर्मन्स को कैदी बना के रखा हुआ था, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। फिर एक म्यूज़िक शो के दौरान ही फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप और कौन सी मूवी को सुनना चाहते हैं। अगर काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।